Good morning, students. As you know, we were reading the story of village Palampur. Today we will read the next topic. हम लोगों ने पालमपुर गांव के बारे में पढ़ा था और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ा. एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइंड लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे फार्मिंग इन पालमपुर. उसमें हम लोग फर्स्ट फैक्टर पढ़ रहे थे लैंड. लैंड इज़ फिक्स्ड. हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे जो हमारा टॉपिक था उस पिछली वीडियो में, इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है. जिसमें हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि किसान जो गेहूँ उगाते हैं, in the winter season rabi fields are sown with wheat. From wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumptions and sell the surplus wheat at the market at ड्राईगंज. किसान जो है सर्दी के महीने में गेहूं उगाते हैं और अपनी फैमिली के लिए, परिवार को खाने के लिए गेहूं रख कर शेष जो सरप्लस व्हीट होता है उसे रायगंज की मंडी में बेच देते हैं मार्केट में. अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर. अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन. भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है. शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म आर एज जैगरी. गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में, जैगरी मीन्स गुड़, जैगरी इज ए थिंग दैट्स मेड बाय शुगर कैन, इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर. शुगर कैन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर. द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर able to grow the different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation. पालमपुर में किसान जो है 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर सकता है क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है. वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन. इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर. इन पालमपुर इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली. इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन. उसका ही मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पूरी पद्धति ही पालमपुर में बदल गई. पर्सियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स. इलेक्ट्रिसिटी के आने के पहले पालमपुर गांव में किसान कुओं से राहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे. यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स. People saw that the electric run tubewells could irrigate much larger areas of land more effectively. People saw the electricity based irrigation system irrigate the larger areas of land more effectively. The first few tables were installed by the government. प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए थे, इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट. सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स. जल्द ही किसानों ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स, अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए. एज ए रिजल्ट बाय मिड 1970s द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरिगेटेड. परिणाम स्वरूप in the mid of 1970s near about 2 hectares was irrigated. Cultivated area of 2 hectares was irrigated. In the blue box, not all villages in India have such high level of irrigation. In India, not all villages have such high levels of irrigation. अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में
तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरीगेटेड। कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरीगेटेड। इन कंट्रास्ट प्लेटू रीजन्स सच एज द डेक्कन प्लेटू हैव लो लेवल्स ऑफ इरीगेशन। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे कि डेक्कन प्लेटू है, वहाँ सिंचाई जो है कम होती है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री ए लिटिल लेस देन 40% इज इरीगेटेड इवन टुडे। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र का टोटल कल्टिवेटेड एरिया का सिर्फ 40% से ही कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. In 1 year, grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। It is the most common way of increasing production on given piece of land. यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। It is the most common way of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least 2 main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा करते हैं। All farmers in Palampur grow at least 2 main crops on a piece of land. Many are growing potato as the third crop in the 15 to 20 years. In the picture, there is a picture of many crops: wheat, bajra, sugarcane, potato. Let us discuss the following table 1.1 shows the land under cultivation in India in units of million hectares. Plot this on the graph provided. What does the graph show? Discuss in class. 10 लाख हेक्टेयर की इकाइयों में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है, जिसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आप लोग इसे हमें बताएंगे कि इसका क्या मतलब होता है। It is important to increase the area under irrigation. Why? ये क्वेश्चन, It is important to increase the area under irrigation. Why? इसका उत्तर आप लोग अपनी भाषा में लिखो, in your word। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।